सो आज का सेशन टोटली स्किन केयर पे रहेगा। फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल द एज ऑफ 50 आपको क्या क्या स्किन केयर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना जरूरी है इन चीजों को लेके, ये सारी चीजें हम लुक आफ्टर करेंगे। एंड इसके साथ साथ विल गो विद द बिजनेस ऑल्सो कि ये हमें बिजनेस में कैसे सपोर्ट करता है। सो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ। क्या आप सब स्किन केयर करते हो? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, क्या आप सब स्किन केयर करते हो? यस, देयर आर मेनी आंसर्स, यस। अब मुझे ये बताइए, अगर आप सच में स्किन केयर करते हो तो आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज द परफेक्ट स्किन केयर? आपके हिसाब से परफेक्ट स्किन केयर क्या है? आपके हिसाब से परफेक्ट स्किन केयर क्या है? क्लिनजिंग एंड टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीटीएम लिखा है किसी ने, कोई मुझे लिख रहा है टू प्रोटेक्ट योर स्किन, दैट इज अ स्किन केयर। कोई शायद बोलेगा कि मैम फेशियल करना इज द स्किन केयर। कोई बोलेगा मुझे कि मैम शायद फेस वॉश करना इज द स्किन केयर, है ना? सो स्किन केयर बेसिक इज आप स्नान करते हो, दैट इज व्हाट अ स्किन केयर। वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्किन केयर इज आप स्नान करते हो, वो आपका बहुत पहला स्टेप हो जाता है स्किन केयर में, कि वो पहली काउंटिंग हो जाती है। लेकिन सिर्फ स्नान करना इज नॉट इनफ, या साबुन से मुंह धोना इज नॉट इनफ। स्किन केयर में बहुत सारे स्टेप्स है। अकॉर्डिंग टू द एज आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दी आपकी उम्र, साथ साथ में आपका स्किन टाइप कैसा है ये भी आपको चेक करना होगा, और उस हिसाब से ही स्किन केयर करना जरूरी है। अब लोग मुझे बोलते हैं स्किन केयर करना जरूरी क्यों है? हम बहुत सारे लोग मुझे सोचते, मैंने कभी कुछ नहीं लगाया, मैं ऐसी अच्छी दिखती हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है स्किन केयर करने की क्योंकि मेरा स्किन ऑलरेडी अच्छा है। बट यू नेवर नो, आपकी स्किन एक स्टेज के बाद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। देयर आर वेरियस रीजंस, इट्स नॉट वन रीजन टू रीजन, बट देयर आर वेरियस रीजन जिसके कारण स्किन डैमेज होती है। मैं दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहूंगी। लाइक फर्स्ट ग्रुप की उम्र हो रही है, आपकी बॉडी की उम्र हो रही है तो चेहरे की भी उम्र होती है, तो उम्र होने के कारण वो असर सीधा चेहरे पे करता है। इसीलिए एक होता है कि जिसके कारण आपके चेहरे की केयर आपको लेनी जरूरी है। दूसरा ये है कि आपके चेहरे की उम्र होने का रीजन एक और आ जाता है, जैसे कि आपकी फूड हैबिट, आपकी बैड हैबिट्स, देन बहुत सारा टेंशन लेके घूमना, लाइक आपको नींद कम आना, नहीं सो पा रहे हो, लैक ऑफ स्लीप, है ना? तो अब आप मुझे बताइए क्या रीजन है जिसके कारण आपके चेहरे पे उम्र ज्यादा नजर आती है? उम्र के कारण उम्र ज्यादा नजर आती है चेहरे पे, या आपके लाइफस्टाइल के कारण आपके चेहरे पे उम्र ज्यादा नजर आती है? कोई मुझे आंसर दे पाएगा? व्हाट इज द रीजन? लाइफस्टाइल। ओके, प्रतीक जी बोल रहे हैं लाइफस्टाइल, लक्ष्मी इज टेलिंग लाइफस्टाइल, पूजा इज टेलिंग लाइफस्टाइल। ओके, वेरी ट्रू, लाइफस्टाइल। बट दोनों कितना डैमेज कर पाता है? सो 20-80 का रेशो चलता है कि 20% सिर्फ आपकी उम्र उम्र का काम करती है, 80% आपकी लाइफस्टाइल आपकी स्किन को डैमेज करती है। और वो कैसे? तो ये सारी रीजंस है आपकी चेहरे को डैमेज करने के लिए, जैसे कि सन इफेक्ट करना आपके स्किन पे, देन एनवायरमेंट का इफेक्ट करना आपकी स्किन पे, देन आई से आपकी बैड हैबिट, स्मोकिंग करना, ड्रिंक्स लेना, जंक फूड खाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डैमेज करती है। बट सबसे ज्यादा जो आपको डरता है वो है यूवी रेज एंड यूवीबी रेज। ये दोनों ही जो है ये धूप की तरह, धूप से आता है और ये आपकी स्किन को डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण आपकी स्किन ज्यादा डैमेज होती है, ज्यादा बिगड़ती है, ज्यादा खराब होती है। फाइन। सो अगर आपकी स्किन ज्यादा डैमेज हो रही है, ज्यादा खराब हो रही है, तो आपको ऑफकोर्स केयर लेनी है। अब आप क्या केयर लोगे, कैसे केयर लोगे, क्या लगाना है, कब लगाना है, ये सारी चीजें अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है। सो लेट्स सी कि क्या इसकी क्योर्स है, कैसे करना चाहिए।
जैसे मैंने बताया था 80% स्किन आपका डैमेज होता है बिकॉज ऑफ सन, एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू टेक केयर, लाइक आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना होता है, साथ साथ में न्यूट्रिशियस फूड जरूरी हो जाता है, आपकी स्किन को एक्ने से बचाना जरूरी हो जाता है, आपकी स्किन को एजिंग जो अर्ली एजिंग आ रही है उसे आपको कंट्रोल करना होता है। तो जो धूप है और ये ज्यादा आपकी स्किन को डैमेज करता है, तो ये सारी चीजों से आपको स्किन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। स्किन केयर कब से शुरू करनी चाहिए? तो स्किन केयर यस, फ्रॉम द एज ऑफ 18। हमारी स्किन में टोटल 4 एजेस होती है, 0 to 18 इट इज, जिसे हम बोलते हैं कि 0 to 18 वाली जो उम्र है, ये उम्र को हम बोलते हैं डेवलपिंग स्किन। 18 to 25 डेवलप स्किन, 26 to 45 जिसे हम बोलते हैं मेच्योर स्किन, एंड 45 एंड अबव इसे भी हम बोलते हैं मेच्योर स्किन। फाइन। सो ये जो है हमारी स्किन की उम्र है, जहाँ पे अलग अलग स्टेज पे उम्र को काउंट किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 0 से 18 की उम्र वालों को पिंपल्स बहुत है, तो लोग उसे सजेस्ट करते हैं सीधा स्किन फार्मूला 9 का प्रोडक्ट। जरूरत ही नहीं है, वो एज में स्किन डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप्ड हुआ नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं, पूरे तरीके से आए नहीं है, तो आप उसे मेच्योर स्किन का प्रोडक्ट नहीं दे सकते, उसे आपको बहुत लाइट प्रोडक्ट देना पड़ेगा, हैवी प्रोडक्ट नहीं देना है आपको, स्किन को आपको और डैमेज नहीं करना है। फाइन। सो आज हम यही सारी चीजें देखेंगे कि हमें कब कौन सी प्रोडक्ट यूज करना है। अगर 0 से 18 की बात करूं मैं, तो इस उम्र में आपको देना है एश्योर की प्रोडक्ट्स, या आप दे सकते हैं एश्योर नेचुरल्स की प्रोडक्ट। 18 से 25 की उम्र में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लाइक स्किन डल पड़ जाना, स्किन पे रैशेज आ जाना, स्किन पे पिंपल्स के दाने आ जाना, कभी कभी स्किन पे पिगमेंटेशंस आ जाना। ये 18 से 25 की उम्र में अगर है तो आप दोगे एश्योर नेचुरल्स की प्रोडक्ट। सो 18 to 25 यू कैन गिव द प्रोडक्ट एश्योर नेचुरल्स के। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है 18 से 25 की उम्र में, तो आप सिंपल प्रोडक्ट दीजिए, क्लिंजर टोनर एश्योर का, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम एंड स्लीपिंग मास्क। फाइन। बट अगर आपका सपोज स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, कोई दाग धब्बे है चेहरे पे, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम है, पिंपल्स वाले दाग रह गए हैं 18 to 25 की एज में, देन गिव लाइटनिंग क्रीम, जो हमारा एश्योर नेचुरल्स का है, डेली लगाने के लिए बोलिए, वो चलेगा। फाइन। देन अगर एक स्टेप आगे आ जाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है 25 एंड अबव। अगर आप देखोगे आपको जो लोग मिलते हैं वो भी 25 साल के ऊपर वाले ही मिलते हैं, 25 साल से नीचे वाले लोग वैसे ही आपको बहुत कम मिलेंगे। फाइन। तो 25 साल के ऊपर वाले लोग हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरे स्किन में प्रॉब्लम है, लाइक स्किन ड्राई हो गया है, स्किन पे पैचेस आ चुके हैं, या स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो चुका है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स वी हैव द सॉल्यूशंस। सो 25 प्लस की अगर एज में प्रॉब्लम आ रही है, देन वी हैव अ प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं स्किन फार्मूला 9। और स्किन फार्मूला 9 की प्रोडक्ट्स आप 25 प्लस के लिए यूज कर सकते हो। मतलब ये कि आप मेच्योर स्किन एंड प्री मेच्योर स्किन को आप ये दे सकते हो। मेच्योर स्किन 25 से 40 एंड प्री मेच्योर स्किन 40 एंड अबव। आप इन दोनों ही एजेस वालों को अगर प्रॉब्लम है स्किन पे, आई विल शो द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगी। तो इन प्रॉब्लम्स को आप यही प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हो। मैं 1 by 1 प्रोडक्ट्स बताती जाऊंगी, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट उन्हें सजेस्ट कर सकते हो। यस, दिस प्रोडक्ट्स आर फॉर द मेल्स ऑल्सो। यही प्रोडक्ट्स मेल्स भी लगा सकते हैं और यही प्रोडक्ट्स फीमेल्स भी लगा सकती है। देयर इज नो डिफरेंशिएट, राइट? आई होप यू गेट द आंसर। प्योरिटी, आई डोंट नो, नाम लिखा हुआ है। सो फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सेम प्रॉब्लम जो मैंने बताया था कि स्किन में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, देयर आर वेरियस रीजंस, सो जिसके कारण प्रॉब्लम्स आती है। अब क्या प्रॉब्लम्स आती है स्किन के अंदर?
दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक पिगमेंटेशंस होना, एज स्पॉट्स आ जाना, फ्रैकल्स आना, डल स्किन हो जाना, फाइन लाइंस आना, रिंकल्स आ जाना, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेट हो जाना, राइट। देन स्किन बहुत ज्यादा शाइनी दिखना, मतलब ऑयली दिखना, स्किन पे एक्नेस हो जाना, डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाना, पफीनेस आ जाना, क्रोफिट्स आना, ये सारी ज्यादातर प्रॉब्लम आती है 25 के पहले। 25 के बाद, 25 के पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन एश्योर नेचुरल्स की प्रोडक्ट दोगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, एश्योर नेचुरल की प्रोडक्ट दोगे। बिफोर 25 एश्योर नेचुरल्स, आफ्टर 25 स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट, 25 and above skin formula 9, till 24 assure naturals। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। फाइन, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है और बहुत सारी लेडीज इसको फेस करती है। ज्यादातर मैं कहूंगी लेडीज इसको फेस करती है। आजकल ये प्रॉब्लम्स मेल्स में नजर आ रहा है, लेकिन मेल में इसमें से लास्ट वाला जो पॉइंट है वो नजर आता है, एज स्पॉट्स। जबकि फीमेल्स में डार्क पैचेस का प्रॉब्लम है, फ्रैकल्स का प्रॉब्लम आ जाता है एंड एज स्पॉट्स का आता है। ये पिगमेंटेशंस के अलग अलग टाइप्स हैं, इफ आई से फाइन। ये एक टाइप नहीं है, बट ये पिगमेंटेशन मतलब अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसे हम कहते हैं झाइयां, अगर मैं बात करूं मराठी में तो इसे हम कहते हैं वांग, एंड गुजराती में हम इसे बोलते हैं दाज। एंड इस पिगमेंटेशंस में देयर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेप्स और 3 वेरिएशंस, डार्क पैचेस, फ्रैकल्स, एज स्पॉट्स। अब ये जो डार्क पैचेस है ये ज्यादातर आप देखोगे प्रेग्नेंट लेडीज को होता है आफ्टर डिलीवरी। अगर आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर आपने प्रॉपर फूड कंज्यूम नहीं किया है, आपने आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रखा है, आपने न्यूट्रिशियस फूड्स इनटेक नहीं किए हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग दैट आवर्स आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके फेस पे पैचेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप देखोगे ज्यादातर आंखों के ये वाले हिस्से के नीचे, एग्जैक्टली यहाँ जो आईबोन है, यहाँ पे आपको लाइट चॉकलेट कलर के दाग दिखना शुरू हो जाते हैं, एंड ये धीरे 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 फेस पे फैलते हैं, और ये आपको एग्जैक्टली नजर आते हैं आफ्टर 2 years 3 years। हल्का सा पॉइंट दिखता है, आप उसे ज्यादा सीरियस लेते नहीं हो और जिसके कारण आप उसे छोड़ देते हो, एंड बाद में ये आपको बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। सेकेंड चीज फ्रैकल्स। फ्रैकल्स इंडिया में अब दिखना शुरू हुआ है फ्रॉम लास्ट 6-7 years। बिफोर दैट फ्रैकल्स इंडिया में बिल्कुल नहीं था। फ्रैकल्स मतलब आपके गाल पे, दोनों गाल पे और नोज पे इस तरह से तिल होते हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन तिल पूरे फेस पे नजर आते हैं। सो पूरे फेस पे जब ये दिखाई दे रहे हैं आपको, बच्चों को भी होते हैं, तो इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेना है आफ्टर 25। टिल 25 कोई केयर नहीं लोगे चलेगा, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। ये धीरे 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 फैलना शुरू हो जाता है आपकी स्किन पे। नुकसान कुछ भी नहीं है, ये इसका काम ही होता है कि ये फैलते रहता है, बट 25 के बाद बहुत स्पीडली फैलता है आपकी स्किन में। तो आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे ये कंट्रोल में आए। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे इसको तो माइट बी पॉसिबल इसमें से कोई एक फ्रैकल अगर क्रैक होगा तो माइट बी पॉसिबल कैंसर क्रिएट कर सकता है, स्किन कैंसर। राइट, एंड द लास्ट वन इज एज स्पॉट्स। एज स्पॉट्स उम्र के साथ आता है, मोस्टली ये आता है 40 के बाद, और ये दिखाई देता है ये वाले हिस्से पे, यहाँ या फिर बैक चिक पे। फाइन, सो ये अलग अलग पिगमेंटेशंस का बताने का रीजन एक ही है, सोल्यूशन सबका एक है, लेकिन सबका ड्यूरेशन क्योर होने का अलग अलग है। इसलिए आपको मैंने अलग अलग टाइप का ये पिगमेंटेशंस बता दिया कि क्या क्या पिगमेंटेशंस आते हैं। फाइन, सो अगर मैं बात करूं कि इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, जो आपको पिगमेंटेशन से बचाता है, डल स्किन से बचाता है, अनइवन स्किन, ऑफ कोर्स अनइवन स्किन है, यहाँ डार्क पैचेस है, यहाँ लाइट पैचेस है, तो इन दोनों से आपको
ये इवन करने का पूरा ट्राई करेगा, और आपकी स्किन पे अगर ब्लैमिशेस है एज स्पॉट से तो इसे भी ये रिड्यूस करने का पूरा ट्राई करता है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे को पता है आप सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मैडम क्रीम हम लगाएंगे और हमको रिजल्ट मिलेगा। पहली चीज कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया है, विटामिन B3 का इस्तेमाल किया है, इनसे ये बना हुआ है। लाइक वी हैव यूज्ड डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन के डार्क जो एजेंट्स है उसे लाइट करने का काम करता है, फ्रैकल्स पे काम करेगा ये। नॉर्शिया फ्लावर वैक्स, ये नॉर्शिया फूल का नाम है, जो आपको ग्रीक कंट्री में मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, मत ढूंढने जाना प्लीज। फाइन। सो इसके अंदर जो वैक्स होता है, इसके अंदर का जो मटेरियल है उसे हम बोलते हैं वैक्स। इसका इस्तेमाल किया गया है और इसे लगाया गया, इसके अंदर यूज किया गया, जिसके कारण आपकी स्किन को ये स्मूथनिंग देता है एंड सॉफ्टनिंग देता है। साथ साथ में विटामिन B3 जो आपके स्किन के मेलामेंस को रिड्यूस करता है, डार्कर मेलामेंस को रिड्यूस करके उसको लाइट टोन में कन्वर्ट करता है। नाउ इसको लगाना कैसे, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अब इसको लगाना कैसे है, तो आपको पहले अपने स्किन को क्लीन करना है क्लिंजर टोनर से, एंड इसके क्लिंजर टोनर से साफ करने के बाद आपको क्रीम लेना है चने की दाल जितना, इतना। फाइन। और इसके डॉट्स करने 5, 1 2 3 4 5, एंड आपके फिंगर से उसको आपको ब्लेंड करना है। आप हाथ में लेके पॉन्ड्स के पाउडर के जैसा नहीं रगड़ोगे इसको, जो ज्यादातर लोग करते हैं। आपके हाथ में आधे से 50 to 60% क्रीम हाथ में लग जाता है, तो चेहरे पे लगेगा ही नहीं। सो द बेस्ट वे इज टू इस तरह से अप्लाई, कोई भी क्रीम हो उसे हमेशा 5 डॉट्स में अप्लाई किया जाता है, डायरेक्टली कभी भी इस तरह से अप्लाई नहीं किया जाता है। फाइन। सो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट पिगमेंटेशंस के लिए दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, आफ्टर क्लिंजिंग एंड टोनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर दिन में लगा रहे हो तो लगाने के बाद प्लीज गो फॉर द 007 व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसके कारण आपकी स्किन को पसीना नहीं होगा। और इस कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर ऑलरेडी हमने SPF डाला है, जिसके कारण आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एंड रात को ओनली क्लिंजर टोनर एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम, और इससे हर कोई अब हाल ये है कि अब एजिंग बहुत जल्दी नजर आती है। पहले एजिंग जल्दी नजर नहीं आती थी। इफ यू हैव सीन योर मदर, तो आज भी उनका स्किन आपसे ज्यादा अच्छा लगता है। द रीजन इज दैट कि उस समय पोल्यूशन नहीं था, वो बहुत अच्छे से अपने स्किन का केयर लेते थे। बट नाउअडेज हमारी एक तो हमारा फूड हैबिट मैंने पहले बताया इतना सुंदर है, यू ऑल नो दैट। एंड सेकेंड चीज कि हम इतना केयर भी नहीं लेते हमारी स्किन को, तो बहुत जल्दी हमारी स्किन में एजिंग आती है। और एजिंग हमें पता कैसे चलती है, थ्रू फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। फाइन, थ्रू फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हमारी चेहरे पे एजिंग पता चलता है। अब लोग मुझे बोलते हैं मैम पता कैसे चलेगा कि फाइन लाइंस और रिंकल्स से एजिंग हो रहा है, या कैसे पता चलेगा कि ये फाइन लाइंस है या ये रिंकल्स है। सिंपल है, मैं हमेशा बोलती हूँ आईने के सामने खड़े रहो और बड़ा वाला स्माइल दो, गिव अ बिग स्माइल एंड क्लिक अ पिक्चर। इफ यू डोंट वांट टू क्लिक अ पिक्चर, जस्ट गिव अ स्माइल एंड देन सी योरसेल्फ कि जब आप स्माइल दे रहे हो तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसकी मतलब ये है उम्र होने की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आपने बुढ़ापे की ओर कदम रख दिया है। एक भी लाइन नहीं दिख रही है, मतलब यू आर स्टिल यंग। फाइन। बट अगर आपको यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिख रही है तो हम उसे रिंकल्स बोलते हैं। एंड उम्र से पहले अगर ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। बिफोर 10 years ये यहाँ पे जो लाइंस है ये दिखाई देती थी आफ्टर द एज ऑफ 35, बट नाउअडेज because we are not having a pure food, we are not having a healthy food, we are not taking a nutritious food, even हमारा lifestyle
सुपर्ब है। हम जंक फूड पे ज्यादा रहते हैं, हेल्दी फूड कम खाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम द एज ऑफ 25-26 यहाँ पे फाइन लाइंस दिखना शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू टेक लिटिल एक्स्ट्रा केयर, खाने पीने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान, एज वेल एज यू हैव टू अप्लाई समथिंग एक्सटर्नली जो उस फाइन लाइंस को रिपेयर करने का काम करे। सो नेक्स्ट नाउ कि ये रिंकल्स और फाइन लाइंस आने का रीजन क्या है। सो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आने का सबसे बड़ा रीजन है आपके स्किन के कोलाजन्स रिड्यूस हो जाते हैं। आपके स्किन में कोलाजन्स है, जालियां हैं। आपने नेट देखा होगा, कैसे परफेक्ट जाली होती है नेट में, परफेक्ट होल्स होते हैं, राइट। सो वो जो जालियां है ना, सेम वैसी ही जालियां आपकी स्किन में है और उसे कहा जाता है कोलाजन। ये जो कोलाजन है ये धीरे 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 उम्र के साथ साथ रिड्यूस होता है एंड नया कोलाजन नहीं पैदा हो पाता है। और जब नया कोलाजन नहीं पैदा होता है तो जो बीच की जगह बच जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल ये अगर मैं बात करूं तो ये कोलाजन है, इट्स लाइक ए नेट, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज हो रही है धीरे 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 आपका कोलाजन फैल रहा है और खत्म हो रहा है। अभी जो बीच में जो जगह क्रिएट हो रही है, ये जो स्पेस है कोलाजन के बीच में, यहाँ नया कोलाजन आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है, नया कोलाजन यहाँ पैदा नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी स्किन पे सैगिंग आती है, आपका स्किन ड्राई हो जाता है, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, राइट। तो जिन भी लेडीज का स्किन अगर ड्राई है, प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर। मैं लेडीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेल्स का स्किन ड्राई नहीं होता, 100 में से एक बंदा होता है जिसका स्किन ड्राई होता है, बट फीमेल्स का स्किन अकॉर्डिंग टू द एज ड्राई मोड में ही जाता है, फाइन। सो कोलाजन अगर रिड्यूस हो रहा है तो आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसके कारण कोलाजन रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाए एंड आपका रफ स्किन, डल स्किन ना दिखाई दे, आपकी कॉम्प्लेक्शन खराब ना दिखाई दे, डार्क कॉम्प्लेक्शन नजर ना आए। ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इज यूथ एलेक्सर, फाइन। यूथ एलेक्सर आपके फाइन लाइंस पे काम करता है, आपके डीप रिंकल्स पे काम करता है, रफ स्किन, स्काई स्किन पे काम करता है। ये काम क्या करता है, तो ये आपकी स्किन के कोलाजन को बूस्ट करने का काम करता है, इलास्टिसिटी को बूस्ट करने का काम करता है, रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है वापस आपकी स्किन में, जिसके कारण आपकी स्किन के रिंकल्स जो बहुत स्पीड में अपीयर हो रहे थे उसे वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है अपीयर होने में, और आपका स्किन हेल्दी दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसा तो क्या इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को आपकी स्किन के ऊपर असर कर रहा है और आपकी स्किन को अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसके अंदर वी हैव यूज्ड नंबर 1 पपाया एक्सट्रैक्ट, नंबर 2 we have used 24 karat gold dust and vitamin C. Papaya is very good for your skin because it has vitamin A जो आपकी कोलाजन्स को इम्प्रूव करेगा, आपके रिंकल्स को आने से रिड्यूस करेगा, एंड 24 कैरेट गोल्ड डस्ट जो आपकी स्किन को ग्लो देगा, साथ साथ में आपकी स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स देगा। लोग बोलते हैं इज इट ट्रू कि गोल्ड हेल्प्स टू गिव द ग्लो? यस, इट इज ट्रू। इवन गोल्ड इज वेरी वेरी यूजफुल टू प्योरीफाई योर स्किन एंड योर बॉडी। आपकी बॉडी को भी प्योरीफाई करता है गोल्ड, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है गोल्ड। ये बहुत सारी चीजें हैं गोल्ड के अंदर, और वही फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया है आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए। सेकंड, वी हैव यूज्ड विटामिन सी। विटामिन सी जो है जिसके अंदर ऑरेंजेस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके कोलाजन्स को बूस्ट करेगा, आपके रिंकल्स को आने से रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा और फर्म करेगा। अब इलास्टिसिटी क्या स्किन में होती है? लोग बोलते हैं मैम इलास्टिसिटी, इलास्टिक, एक रबर क्या स्किन में होता है? यस। एंड बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी आपका मुंह खुलता है, बंद होता है, आंखें बड़ी होती है, छोटी होती है, स्माइल करते हो आप, मुंह फुला के बैठ सकते हो, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ओनली। एंड एक सर्टन एज के बाद ये कम होना
शुरू हो जाती है, तो इसे इम्प्रूव करना जरूरी हो जाता है। एंड फॉर दैट यू शुड यूज यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर कैसे लगाना है? सेम प्रोसेस, फर्स्ट क्लेंजर टोनर एंड देन यूथ एलेक्सर। सपोज आप में से किसी को दोनों प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है एंड रिंकल्स का भी प्रॉब्लम है, और आप दोनों ही प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, सिर्फ उसका स्टेप अलग हो जाएगा। पहला स्टेप बाय डिफॉल्ट क्लेंजर टोनर। अब अगर आप यूथ एलिक्सर एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दोनों ही लगाना चाहते हो तो पहले आप लगाओगे यूथ एलिक्सर, बिकॉज यूथ एलिक्सर जो है वो सिरम फॉर्म में है, वाटर बेस्ड है और सिरम है। सिरम पतला होता है, पानी जैसा होता है, एंड जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है ये क्रीम है, तो क्रीम थोड़ी सी थिक होती है। फाइन, तो पहले आप यूज करोगे सिरम, मतलब यूथ एलिक्सर को लगाओगे, एंड नेक्स्ट मोमेंट आफ्टर अ मिनट ओनली आप अप्लाई करोगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द थिंग्स, राइट? लेट्स स्विच टू अनदर प्रॉब्लम। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है ड्राई एंड डिहाइड्रेट स्किन होना, पैची स्किन हो जाना, स्कैली स्किन हो जाना, स्किन रेडनेस आ जाना, खिंचाव महसूस करना, स्किन को सिर्फ आप पानी लगा के धो रहे हो, ओनली पानी, नो साबुन, नो फेस वॉश, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पानी से धो रहे हो, फिर भी स्किन पे खिंचाव महसूस हो रहा है, मतलब आपका स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई हो चुका है। एंड ड्राई जितना होगा स्किन, उतना ही स्किन आपका डैमेज होगा। फाइन, सो व्हाट यू हैव टू यूज, आपको यूज करना है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। इंटेंस हाइड्रेशन स्किन जो क्रीम है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, एंड ड्राइनेस के कारण जो सेल्स आपके डेड हो चुके हैं उसे ये वापस एक्टिव करेगा। अब ये काम करता है डिहाइड्रेट स्किन पे, पैच स्किन पे, एंड हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, आपका स्किन जितना ड्राई, आपका स्किन जितना ड्राई होगा उतने ही रिंकल्स आपके चेहरे पे आएंगे। तो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना है, आपकी स्किन को रेगुलर ड्यूरेशन पर नरिश करना है, मॉइस्चर लगाना है, ये सारी चीजें करनी है। फाइन, सो जो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है ये आपकी स्किन को नरिश करने का काम करेगा एंड मॉइस्चर देने का काम करेगा। इसके अंदर हमने क्या यूज किया है? इंग्रेडिएंट्स आर ऑर्गेनिक मैकेडेमिया नट ऑयल। अब ये जो मैकेडेमिया है ना, ये अब हमारे इंडिया में मिलना शुरू हुआ है। ये छोटे छोटे नट्स होते हैं, इनका ऑयल इस्तेमाल किया जाता है स्किन केयर के लिए। सेकंड, वी हैव यूज कोकोनट ऑयल, विच इज, मतलब देखा जाए तो एशियन टाइम से कोकोनट इज यूजफुल फॉर द हेयर्स एंड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन को नरिश करने में, आपकी स्किन को कंडीशनिंग करने में, आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रोटेक्शन देने में, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देने में कोकोनट ऑयल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वी हैव यूज्ड कोकोनट ऑयल, एज वेल एज वी हैव यूज्ड आइसलेटिक मूस, जो जिसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर भरा होता है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्ट रखता है। सो हमने ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया है और इसके द्वारा ये हाइड्रेशन क्रीम बनाया गया है, जो आपको डेली दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करना है। फाइन, अब इसको कैसे लगाना है? सेम क्लेंजर, टोनर एंड देन हाइड्रेशन। अगर आप तीनों प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना, पहले सिरम आता है जो यूथ एलिक्सर है, दूसरा हाइड्रेशन, अगेन ये भी सिरम है बट एक क्रीम बेस्ड सिरम है, क्रीमी फॉर्मेशन का सिरम है, तो ये सेकंड नंबर पे लगेगा, एंड थर्ड आपका लगेगा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ब्लैमिशेस एंड एक्ने। ब्लैमिशेस मतलब छोटे छोटे दाने आना चेहरे पे, एक्नेस मतलब गड्ढे हो जाना, पिंपल्स वाले फोड़ने के बाद एक्ने मार्क्स होना, स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स होना, दाग धब्बे गड्ढे सब कुछ हो जाता है। और ये सारी प्रॉब्लम होती है हमें मोस्टली यंग एज में, वेरी यंग एज में, वेरी लाइक एट द एज ऑफ 16-17। तब हमें कोई सलाह नहीं दे रहा था तो हम फोड़ रहे थे बड़े प्यार से पिंपल्स को आईने में देख देख के, और बाद में उसके गड्ढे हो गए, उसके दाग पड़ गए, एंड आफ्टर द एज ऑफ 25 वो वापस अपीयर होते हैं, वो दिखाई देते हैं।
So you have to take extra care. और क्या यूज करना है, क्यों होता है ये सारी चीजें, तो आपको यूज करना है ब्लेमिश जेल। और अगर आपने अपनी स्किन को केयर नहीं लिया, स्किन का एक्स्ट्रा केयर नहीं लिया, आई एम सॉरी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर आपका स्किन ऑयली है तो ये प्रॉब्लम होगा। और अगर आप क्लिनजिंग नहीं कर रहे हो, ऑयली फूड ज्यादा इनटेक कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है पोर्स खुलने की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है डार्क स्पॉट्स की, पैचेस की, ब्लेमिशेस की, छोटे छोटे दाने आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो द सॉल्यूशन इज ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल आपकी इम्परफेक्ट स्किन को परफेक्ट करता है, ये एक्नेस पे काम करता है, ये ब्लेमिशेस पे काम करता है, डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, ये सारे जितने भी आपकी स्किन पे डैमेजेस है इन सब पे काम करता है। और इसको आपको सिर्फ टारगेटेड एरिया पे लगाना है, पूरे चेहरे पे नहीं लगाना है। टारगेटेड एरिया मतलब ये कि जो जहां पे गड्ढा है, जहां पे दाग है, जहां पे ब्लेमिश है, सिर्फ आप वहां लगाओगे, पूरे चेहरे पे इसको नहीं लगाओगे। इसके अंदर हमने यूज किया है द बेस्ट प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट इज टी ट्री ऑयल। जब मैं टी ट्री ऑयल के बारे में पूछती हूँ, मैं चलो आज भी पूछूंगी आप सबसे कि टी ट्री ऑयल है क्या। जिन्हें पता है वो रिप्लाई नहीं देंगे मुझे, जो नए लोग मुझे दिख रहे हैं, पुराने लोग जो है वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देगा, बट जो आज पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है मैं उनको बोलूंगी व्हाट इज टी ट्री ऑयल मीन। टी ट्री ऑयल का मतलब क्या है बताइए प्लीज मुझे। टी ट्री ऑयल, सबसे पहले चीज ग्रीन टी नहीं होता है, दूसरी चीज ब्लैक टी बिल्कुल नहीं होता है। ब्लैक टी मतलब सादी चाय की पत्ती होती है भाई, उसको उबाल लो तो ब्लैक टी कहलाई जाती है, तो वो बिल्कुल नहीं होती है। ये लो एक नया आया है रोशनी जी, थैंक यू फॉर द आंसर, बट आंसर गलत है। चाय के पेड़ का तेल बिल्कुल नहीं, नो। टी ट्री एक पौधे का नाम है, टी ट्री एक पौधे का नाम है, और ये पौधा आपको ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मिलेगा। फाइन। और ये जो टी ट्री है, इस पौधे का एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं, इसका ऑयल निकाला जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली फॉर फेस एंड फॉर हेयर्स। सो ये आयुर्वेदास में भी काफी कुछ यूज में आता है ये, जहां पे आपके अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके चेहरे पे अगर ग्लो नहीं है तो इससे मसाज की जाती है। बट वन मोर थिंग आई लेट यू नो दैट टी ट्री ऑयल सस्ता नहीं मिलता। इसका 10 ml का छोटू सा बॉटल 1800 से लेके 2000 रुपए का मिलता है। इट इज वेरी कॉस्टली। फाइन। और इस मटेरियल को यूज किया गया है ब्लेमिश जेल में, जो आपकी स्किन को एंटीबैक्टीरिया से बचाता है, साथ साथ में ये एंटी फंगल रहता है, साथ साथ में ये आपकी स्किन को डैमेज से बचाता है और आपकी स्किन को ग्लो देता है। जो डैमेज एरिया है, जहां ऑलरेडी स्किन बहुत कुछ डैमेज हो चुका है, आपको सिर्फ वहीं लगाना है। दूसरा इसके अंदर यूज किया है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल मतलब नीलगिरी का तेल, जो आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, आपकी स्किन को टोनिंग करेगा और आपकी स्किन के एक्नेस और ब्लेमिशेस पे काम करेगा। क्लियर? तो आई होप नाउ यू ऑल नो व्हाट इज टी ट्री ऑयल। इसको लगाना कैसे, तो मैंने जैसे बताया डैमेज एरिया पे लगाना है, लेकिन अच्छे से देखो आपकी स्किन पे आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसको ना हाथ से नहीं लगाना है, आप अगर टॉप पे देखोगे देखो एप्लीकेटर दिया हुआ है उसका, तो ये एप्लीकेटर के थ्रू ही आप स्किन पे लगाओगे, उंगली से नहीं लगाओगे, क्योंकि जहां गड्ढा है वो ऑलरेडी डैमेज एरिया, वहां बैक्टीरिया ऑलरेडी भरे पड़े हैं। अब आप उसको उंगली से लगाओगे तो वो और उस बैक्टीरिया को फैलने में मदद करेगा। तो आप डायरेक्टली एप्लीकेटर से लगाओगे इसको, ताकि जो एरिया डैमेज है सिर्फ उसी पे लगे, पूरे चेहरे पे वैसे ही नहीं लगानी है आपको, और बैक्टीरिया का प्रॉब्लम ना हो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मेरे घर में मुझे भी ये प्रॉब्लम है और साथ साथ में मेरे सिस्टर को प्रॉब्लम है या मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, तो हम कभी कभी सोचते एक है, हम एक ही चीज दोनों ही यूज कर लेंगे। आप सारे क्रीम में दोनों, एक बॉटल में से दोनों जेल लगा सकते हो, लेकिन ब्लेमिश जेल अपना अपना अलग अलग रखोगे।
एक ही ब्लेमिश दोनों ही आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाएंगे एक दूसरे में, इसीलिए। हाउ टू यूज, सेम थिंग है, झील की आपको पहले क्लिनजिंग टोनिंग करनी है चेहरे पे, और जो एरिया डैमेज है आपको उसी पे इसको लगाना है। जो लिखा हुआ है उसको जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लो कि आपको इसको डैमेज एरिया पे लगाना है, पूरे चेहरे पे नहीं लगाना है। आप उंगली से नहीं लगाओगे इसे, आप कैसे लगाओगे इसको, आप लगाओगे इसको विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेटर। पोर्स पे डार्क स्किन है तो भी आप लगाओगे इसी से। ओके, नाउ आ जाते हैं एक और प्रॉब्लम जो ज्यादातर मेल्स को होती है, फीमेल्स को कम होती है, और वो है ऑयली स्किन। जिनका स्किन ऑयली है उनको ही होती है प्रॉब्लम, बट जिन मेल्स सभी का स्किन ऑयली होता है इसलिए सबको प्रॉब्लम होती है, फाइन। और ऑयली स्किन के कारण क्या हो जाता है, आपका स्किन बहुत ज्यादा डल दिखाई देता है, आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ में स्किन के ऊपर शेड्स नजर आ जाते हैं, अलग अलग शेडिंग्स दिखाई देती है स्किन की, फाइन। और ये ज्यादातर आप मेल्स को देखोगे कि मेल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब आप सोचना, या आप कभी अपने हस्बैंड्स को, अपने भाई को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि पहले इनकी स्किन थोड़ी सी फेयर थी, धीरे 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 स्किन ना डार्क टोन में कन्वर्ट होती है। रीजन एक ही है, स्किन प्रॉपर क्लीन नहीं हो रही है, एक ऑयली स्किन है और जिसके कारण स्किन प्रॉपर क्लीन नहीं हो रही है। अब इसको सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन इज डीप क्लिनजिंग ऑयल, जो आपके पोर्स पे काम करेगा, डार्क स्पॉट्स पे काम करेगा, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये काम कैसे करेगा, सिंपल है। आपकी स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, एक एकदम क्लियर पिक्चर है और एक पिक्चर थोड़ी सी डार्क दिख रही है। ये ऑयली स्किन की पिक्चर है। अगर आप एक साइड का फेस देखोगे जो आपको पोर्स खुले हुए नजर आएंगे और स्किन डार्क टोन में दिखाई दे रही है। ये आप सबके साथ होता है, जिनका भी फेस ऑयली है उन सबके साथ होता है कि स्किन डार्क टोन में नजर आती है। जब आप घर के बाहर गए और बाहर से जब अंदर आ रहे हो तो स्किन डार्क टोन में नजर आती है, साथ साथ में पोर्स खुले हुए नजर आते हैं, फाइन। सो रीजन इज दैट कि आपके ऑयल ग्लैंड्स जो फुल हो चुके हैं और उसके कारण ऑयल बाहर निकल रहा है, पोर्स खुल जा रहे हैं, और जब ऑयल बाहर निकल रहा है तो डस्ट उस पर चिपक रहा है जिसके कारण स्किन डार्क टोन में दिखाई दे रही है, फाइन। सो आप अगर डीप क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक साइड का फेस देखोगे जहां पे स्किन एकदम क्लीन हो गई, ऑयल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल कर देता है। एक्सेस ऑयल अगर आपके चेहरे पे निकल रहा है उसे ये रिमूव करके आपकी स्किन को जितनी ऑयल की रिक्वायरमेंट है उतना ही आपके चेहरे पे वो रखता है, फाइन। इसके अंदर हमने यूज किया है कैस्टर ऑयल मतलब एरंडी का तेल, एंड आलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल, एंड साथ साथ में हमने यूज किया है बेरी कॉम्प्लेक्सेस। इसको लगाना कैसे है, तो ये अब तक के जितने भी प्रोडक्ट मैंने लगाने के लिए बताई, अब ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको लगाना नहीं है, इससे आपको चेहरा धोना है एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। दिन में 2 बार आप डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोओगे। अगर आप डीप क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज क्लिंजर टोनर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप डीप क्लिंजिंग लगा रहे हो, डीप क्लिंजिंग ऑयल से मुंह धो रहे हो, तो आपको क्लिंजर टोनर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फाइन। मतलब जो जिनके चेहरे ऑयली है तो उनको सिर्फ डीप क्लिंजिंग ऑयल यूज करना है क्योंकि ये क्लिंजिंग का काम और टोनिंग का काम कर देता है, राइट। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं ना, सबका प्रॉब्लम है, सब जिंदगी में कभी एक बार तो जरूर इसको लेके पकड़ के रोए हैं कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, क्रोफिट्स हो रही है, पफीनेस आ गई है, आई बैग्स फुल हो चुके हैं। सोल्यूशन क्या है, डीप क्लींजिंग ऑयल 25 के बाद ही अप्लाई कर सकते हो मैम, फाइन। और ये क्यों हो रहा है, डार्क सर्कल्स आने का कारण क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि डार्क सर्कल्स आते कैसे है, डार्क सर्कल्स आते कैसे है, व्हाट इज द रीजन। ओके, सकीना जी बता रही है स्ट्रेस, देन लैक ऑफ स्लीप आंसर आया है, नींद पूरी नहीं होना, ओके, टेंशन के कारण, स्लीपलेसनेस, ये क्या था, गुड, स्ट्रेस,
नींद नहीं होना, ओके, टेंशन, ठीक है, और एसिडिटी के कारण डार्क सर्कल होते हैं, वेरी गुड। मेकअप नहीं निकालने से डार्क सर्कल्स होते हैं। यार नया नया सुन रही हूँ मैं, बहुत अच्छा सुन रही हूँ मैं अब तो। मोबाइल ज्यादा यूज करने से डार्क सर्कल्स, वेरी गुड। साथ में लिख देना था ना, टीवी के कारण भी डार्क सर्कल्स होते हैं और लैपटॉप के कारण भी डार्क सर्कल्स होते हैं। प्रॉपर खाना नहीं खाने से डार्क सर्कल्स होते हैं, ओके। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण भी होता है ये प्रॉब्लम। लिख दो पूरा, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, फिर और क्या आता है, और क्या आता है उसमें, और भी बहुत कुछ आता है ना, सारा लिख दो। प्रोटीन देखो नया आया, प्रोटीन लिखो, मिनरल्स के कारण भी होता है। अब नया आया B12, क्या बात है यार, मेरे को लगता है आप लोग अच्छे खासे हेल्थ के सेशन अटेंड कर रहे हो। बस बस हो गया, थक गई मैं, इतने सारे आंसर्स जो भी एक भी सही नहीं है, मत लिखो, रहने दो। आपके एक भी आंसर सही नहीं है। डार्क सर्कल्स जितना सारा जो आपने दिमाग दौड़ाया है और इतना सारा जो सुनी सुनाई बातें लिखी है, इसके कारण नहीं होते। डार्क सर्कल्स होने का कारण क्या है पता है? ये आप सब मेरे साथ प्रैक्टिकल करोगे। अभी मैं काम करती हूँ, वैसे भी मेरा सेशन ये लास्ट प्रोडक्ट है, तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ एंड मैं फुल स्क्रीन पे आ जाती हूँ। चलिए, और फिर बात करते हैं कि डार्क सर्कल्स आने का कारण क्या है। ओके, अब आप सबको मेरे साथ करना है। आप सब अपने अपने गालों को पकड़िए, आप सब अपने अपने गालों को पकड़िए और मुझे बताइए आपका ये वाला स्किन कैसा महसूस हो रहा है आपको। कुछ महसूस ही नहीं हो रहा क्या? कुछ लिख ही नहीं रहे हो? ऑयली है, टाइट है, टाइट है इज द राइट आंसर, यस। मोटा होगा, हार्ड है, यस, दैट इज ऑल्सो द राइट आंसर। एंड आपने जब इसको पकड़ा ना तो आपको शायद पेन भी हुआ होगा, है ना? यस, दर्द हुआ। थैंक यू सो मच ममता जी, फाइन। नाउ अब आपको ना आंखों के नीचे, बस लिखना बंद करो, मेरे को देख लो। अब आंखों के नीचे ये वाले स्किन को फिर से पकड़ो, आंखों के नीचे वाले स्किन को, एंड लेट मी नो अब क्या फील हो रहा है। ये तो मुझे भी पता है किंजल की पतली होती है, लेकिन कैसा फील हो रहा है ये बताओ मुझे। ये वाली स्किन सॉफ्ट है और बहुत पतली है, और जब आपने इसको पकड़ा ना तो आपको पेन नहीं हुआ। यस, नो पेन लक्ष्मी, परफेक्ट। पता है क्यों यहां पेन हुआ और यहां क्यों पेन नहीं हुआ? बिकॉज यहां पे हजारों करोड़ों सेल्स है, फाइन। और ये जो सेल्स है ये एक्टिव रहते हैं, एवरी 28 डेज का साइकिल है, नए सेल्स आते, पुराने सेल्स मर जाते हैं। तो ये एवरी डे आता है, इसलिए यहाँ पे ग्लो भी रहता है और ये स्किन टाइट भी है। बट ये जो स्किन है ये 20 साल की उम्र के बाद यहाँ पे नए सेल्स जनरेट नहीं होते हैं। ये जो धीरे 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 कालापन छाया हुआ होता है वो डेड बॉडीज है सेल्स की। करोड़ों सेल्स है ना, तो रोज थोड़े 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 करके करते रोज मरते रहते हैं, पर नए सेल्स नहीं आते। और इसलिए ये हिस्से पे ना पेन होता है आपको और ना ही ये वाला स्किन आप देखोगे तो पतला है। और ये पता है कितना पतला है? ये स्किन से ये वाला स्किन 7 टाइम्स पतला है, इसलिए यहाँ पे सेल्स आने का सवाल ही नहीं उठता आफ्टर द एज ऑफ 25। ऑलमोस्ट साइंस बोलता है 25, बट अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो 20 साल के बाद नहीं आते सेल्स, फाइन। सो और ये डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और उसमें भी आप आधी आधी रात तक जगते हो, फिर वही हीमोग्लोबिन वाली कहानी बताते हो मेरे को, फिर मोबाइल वाली कहानी बताते हो मेरे को, तो ये सारी चीजें ना उसको और बढ़ावा देता है। डार्क सर्कल आने का कारण हीमोग्लोबिन कम होना नहीं है, डार्क सर्कल्स बढ़ने का कारण हीमोग्लोबिन कम होना है। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं,
मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि साइंस गलत है या मैं सही हूँ, बट प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आजकल 20 साल के बच्चों को भी डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। द रीजन इज टू से दैट कि आफ्टर द एज ऑफ 20-21 डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं, बट उनको आप स्किन फॉर्मूला 9 नहीं दोगे। अगर 20-21 साल की उम्र है और डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, बेटर टू गिव द लाइटनिंग क्रीम एंड स्लीपिंग मास्क, बट नो स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट। फाइन। सो सोल्यूशन क्या है इसका रिमूव करने का, कि किसके कारण ये कम होगा? तो सोल्यूशन इज अंडर आई सिरम। अंडर आई सिरम जो है ये आपकी डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करता है एंड साथ साथ में आपकी स्किन को मिनरल्स एंड प्रोटीन्स देता है, जिसके कारण जो आपके डेड सेल्स है वो वापस एक्टिव हो जाते हैं। इसके अंदर हमने यूज किया है आर्टिचोक लीव्स, जो आपकी ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस को रिमूव करेगा, एलास्टिसिटी को बूस्ट कर देगा, साथ साथ में रिंकल्स को आने जो आ चुके हैं उससे वो कम करेगा, क्योंकि पतला स्किन तो रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ पे, तो उसे आने से वो कम करेगा। साथ साथ में हमने इसमें यूज किया है कैफी, कॉफी जो नॉर्मल कॉफी होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। मोस्टली लोग समझते हैं कि कॉफी इज गुड फॉर, लाइक पीने में अच्छी लगती है एंड टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है। कॉफी इज रियली गुड फॉर योर स्किन। कॉफी एंड शुगर मिक्स करके यू कैन मेक अ स्क्रब ऑल्सो। कॉफी एंड हनी का स्क्रब बनता है, दैट इज विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। सो देर आर डिफरेंट यूसेज ऑफ कॉफी। जो कॉफी आपकी स्किन को रिफ्रेश कर देता है, आपके जो रेडियंस है जो लॉस्ट हो चुका उसे वापस रीजनरेट करता है एंड पफिनेस को कम कर देता है। फाइन। एंड इसको इस्तेमाल कैसे करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड क्वेश्चंस के साथ साथ प्रॉब्लम ये आती है लोगों का, रोना ये होता है कि मैडम आई सिरम लगाने के बाद आंखों के नीचे से ना पानी आना शुरू हो गया, आंखें जलनी शुरू हो गई। और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कैसे लगाया था, तब बताया जाता है कि जब वो लगा रहे थे तो इस उंगली पे लिया था आई सिरम और उसको अच्छे से घिसा था। मैंने पहले कहा ये स्किन सेंसिटिव है, आप यहाँ पे कुछ भी रब करोगे, कुछ लगाए बिना भी रब करोगे तो आंख में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो उस तरह से उसे रब नहीं करोगे। आई सिरम लगाने के लिए आपको यूज करना है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर पे आप चने की दाल जितना आई सिरम लीजिए एंड देन चने की दाल नहीं, मूंग की दाल जितना, एंड उसके इस तरह से 2 हिस्से कीजिए एंड देन उसको इस तरह से टैप करते हुए छोड़ दीजिए। फाइन। और कुछ भी नहीं करना है आपको। आई सिरम लगाने के लिए इस फिंगर पे लोगे आप, रिंग फिंगर पे सिरम लोगे, उसको 2 हिस्से में डिवाइड करोगे, उसके बाद आप इस तरह से टैप करते हुए उसे छोड़, बस, और कुछ भी नहीं करना है। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी सर। 16-17 साल के बच्चे को अगर एक्नेस है और अगर गड्ढे है, लड़का है, तो क्या इस्तेमाल करना है? कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओनली नीम फेस वॉश एंड साथ में आंवला और एलोवेरा खाइए, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। पिगमेंटेशंस के लिए ब्लेमिश जेल नहीं इस्तेमाल किया जाता है डियर। ब्लेमिश जेल ओनली एक्नेस, पोर्स खुले हैं, दाग धब्बे दिख रहे हैं, उस पे आपको लगाना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स भी नहीं दे सकते। एज इज वेरी वेरी यंग, 16-17 साल, उस पर नहीं दोगे कुछ भी प्रोडक्ट। गड्ढे हैं, इस्तेमाल करो ब्लेमिश जेल। ऑयली स्किन के लिए मैंने बताया डीप क्लिंजिंग ऑयल। अंडर आई सिरम रोज रात को लगाना है और अंडर आई सिरम लगाने के बाद नो टीवी, नो मोबाइल। 40 के बाद अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो हाइड्रेशन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूथ इलिक्सर एंड हाइड्रेशन क्रीम। यस, स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय द ऑल स्किन टाइप पीपल। For hyperpigmentation, please go for the brightening treatment cream. 18 साल की उम्र को न दो तो ज्यादा अच्छा है ब्लेमिश जेल, आप 20 साल तक दे सकते हो। ब्लेमिश जेल आपको सिर्फ रात को इस्तेमाल करना है, दिन में नहीं, और सिर्फ आपको जो हिस्सा डैमेज है वहीं लगाओगे, पर लगाओगे बस छोड़ दोगे। यहाँ दाग है, यहाँ लगाओगे छोड़ दोगे। तो रात को लगाते वक्त इसके ऊपर कोई पाउडर नहीं लगाते।
एश्योर नाइट जेल, यस इट इज गुड फॉर द ऑयली स्किन. अगर 20 एज है तो गिव नीम फेस वॉश, फेस पैक एंड आमला एलोवेरा, दैट्स इट. क्लींजिंग एंड टोनिंग के बाद फेस वॉश नहीं करना, फेस वॉश करने के बाद क्लींजिंग एंड टोनिंग करना है. अगर आपके माउथ वाले एरिया में ब्लैक हेड्स है, देन आई सजेस्ट प्लीज स्क्रब इट एंड अप्लाई हाइड्रेशन क्रीम रेगुलरली. अगर डार्क सर्कल्स है और 31 का एज है, ड्राई स्किन है, इसका मतलब ये कि आपको हाइड्रेशन यूज करना है अगर स्किन पे ग्लो लाना है तो यूज इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम. ड्राई स्किन के लिए कोई फेस वॉश नहीं होता, यू कैन यूज नॉर्मल फेस वॉश. आप डीप क्लिनजिंग ऑयल भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जो ड्राई स्किन होता है, अभी जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में वो स्किन थोड़ा सा ऑयली हो ही जाता है. एंड जब समर्स आएंगे तब आप डीप क्लिनजिंग ऑयल को स्टॉप करके गो फॉर द नॉर्मल फेस वॉश, नीम फेस वॉश जो है वो. आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सीजन आपको फेस वॉश चेंज करना रहेगा. यूज आई सीरम ज्योति, अंडर आई सीरम यूज करो, लेकिन पहले क्लिनजिंग टोनर से चेहरा साफ करो, रात को आई सीरम लगाओ. लगाने के बाद नो टीवी नो मोबाइल. जब सोने का टाइम आए तभी लगाओ, ताकि टीवी और मोबाइल आपकी आईज के एरियाज को डिस्टर्ब ना कर सके. नहीं, आप दोनों ही स्किन पे एश्योर का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यूज फेस स्क्रब फॉर ब्लैक हेड्स. अब आ जाता, ये था आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग. नाउ द अनदर थिंग कि प्रोडक्ट के साथ साथ हाउ टू गो फॉर द बिजनेस. क्या स्किन केयर बिजनेस कर सकता है? यस. आप लोग हर किसी को सप्लीमेंट्स देते हो, हर किसी को सप्लीमेंट के सजेस्ट करते हो. वेरी सिंपल थिंग कि सप्लीमेंट खाने से रिजल्ट मिलता है, बट इट गिव्स रिजल्ट इन 2 or 3 months, नॉट इंस्टेंट. और वो चेहरे पे दिखता नहीं है तुरंत, राइट? बट प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से विद इन 7 to 10 days we can see a little change जो आपके चेहरे को दिखाता है ग्लो. एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी एज पे जरूरी हो जाता है स्किन केयर करना. अगर आप अपने न्यू ज्वाइनीज को या अपने कस्टमर्स को जब स्किन केयर के प्रोडक्ट बताते हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप उसको इस्तेमाल करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा. हमेशा आप, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई चेहरे पे खुद के बहुत सारे पिंपल्स है, लेकिन हम सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हैं पिंपल्स के लिए फेस वॉश लगाओ, नीम वाला लगाओ, ये करो वो करो. तो भले वो बंदा शायद कहीं ना कहीं उस उम्र को लेके या शर्म के मारे आपको प्रश्न नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर पूछेगा पहले खुद तो लगा ले, है ना? सो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी को जब आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग जो भी बता रहे हो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बतानी है आपको, ताकि उसे वो भरोसा हो कि आप भी उसको इस्तेमाल कर रहे हो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को सजेस्ट करने से पहले आप इस्तेमाल करना शुरू करो प्रोडक्ट्स. अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज गो फॉर इट. वन मोर थिंग, अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे चेहरे पे, आपको लगता है आपका एज इज 35, 40 प्लस, 25 प्लस एंड आपका स्किन बहुत अच्छा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग, सो ये आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में रह रहे हो. आपकी स्किन को एक सर्टेन एज के बाद फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, और ये जो खाना होता है ये आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, और इसीलिए आप कुछ नहीं लगा रहे हो तो प्लीज गो फॉर यूथ एलिक्सर एंड हाइड्रेशन क्रीम रेगुलरली. कुछ भी नहीं है चेहरे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी यूथ एलिक्सर लगाओ ताकि वो रिंकल्स को कंट्रोल करे. हाइड्रेशन क्रीम ताकि आपकी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाए. फाइन. सो अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो देन ऑल्सो गो फॉर द यूथ एलिक्सर एंड इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, जिसके, और ये लगाने से मैं बता रही हूँ आपको विद इन 15 days यू विल सी द चेंज ऑन योर फेस. सो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यस आपके चेहरे पे ग्लो है या आपके चेहरे पे डलनेस जो थी वो रिमूव हो चुकी है. ये सारी चीजें आपको तुरंत दिखाई देगी अपने चेहरे पे. और जब ये चीज अप्लाई करोगे तो आप ऑफ कोर्स किसी और को उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बता सकते हो. यार जितने भी लेडीज यहाँ मुझे सुन रही है ना, मुझे एक बात बताओ, मेल्स का काम है फ्लैक्स ऑयल को तोड़ तोड़ के थर्माकोल पिघलाना, फीमेल्स का काम नहीं है. फीमेल्स का काम है कि आप बातें करके उन प्रोडक्ट्स को सेल करो,
एंड आप उस प्रोडक्ट्स का प्योर रिजल्ट दिखा के प्रोडक्ट्स को निकालो। सोफिया 18 साल की लड़की को हम कभी भी यूथ एलिक्सर नहीं देते। It's very she's too young to use the product, right? Maximum is 25. Can I know your name, please? 91756. Thank you so much. Wish you well and have a nice day. Thank you. Bye bye.